वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर्थर क्ले, जिन्होंने 1858 के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस पेश की। और आज हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ real numbers enclosed by brackets। real numbers 0, 1, 2, 3, 4 इनको हम real numbers कहते हैं। ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट से मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर अरे, अरे मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ये सामने आपको कुछ मैट्रिसेस नजर आ रही हैं, इनमें से किसी भी मैट्रिक्स को ले लें तो इसको हम अरेंजमेंट कहेंगे। ये अरेंजमेंट जो भी होगी और इसको एनक्लोज किया जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स। हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। दीज आर रियल नंबर्स एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, तो इसको अब कहेंगे हम मैट्रिक्स। और ये अगर इन सब को देखा जाए, अगर इसकी प्लूरल फॉर्म देखी जाए तो उसको हम कहेंगे मैट्रिसेस। अब चलते हैं मज़ीद कुछ मालूमात जो आप किसी भी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए मैट्रिक्स के बारे में। वो ये है कि इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसकी जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और नाम देते हैं रोज का। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि रोज और कॉलम्स मिलके मैट्रिसेस को तश्कील देते हैं या बनाते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं या कैसे हमें पता चल सकता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर, अब आपको ये डिफरेंट मैट्रिसेस नज़र आ रही हैं, अभी हम इनके ऑर्डर्स को मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फार्मूला देखते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ए का, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। लाइक इट कैन बी ए, बी, सी, डी और इसी तरीके से आगे किसी भी अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करते हुए, कैपिटल अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करते हुए हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो हम इसका ऑर्डर कैसे मालूम कर सकते हैं? हम यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब n हम m बाय n, ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए। यहाँ पे हमें m जो नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज पाई जा रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम मीन्स कितने कॉलम्स पाए जा रहे हैं। हमने इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट हमने इनको काउंट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों, इसके अंदर जो आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, हम इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमने इन सारे दिए गए मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम करने हैं। तो ऑर्डर मालूम करने का फार्मूला अब आपको पता है और बड़ी आसानी के साथ आप इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को मालूम कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आपको एक रो और दो रोज बाय, अब हमने मालूम करने हैं इसके कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2।
हमारे पास यहाँ पे 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2, क्योंकि रोज भी हमारे पास 2 हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 2/2। फिर चलते हैं मैट्रिक्स बी की तरफ। बच्चों ये भी सेम टू सेम आपको इसकी अरेंजमेंट सेम नजर आ रही है, तो इसी तरीके से हम इसका भी ऑर्डर मालूम करेंगे। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मालूम करेंगे उसी फार्मूले के साथ जो हमने पढ़ा था। और सबसे पहले देखेंगे कितनी हमारे पास रोज हैं, 1 और 2, 2 बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। तो देखें ए और बी, आप इन दोनों के ऑर्डर को देखेंगे तो ये दोनों सेम टू सेम आपको नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं सी की तरफ। तो सी के अंदर जब हम इसका ऑर्डर मालूम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो 1/2 ये क्या होगा, सी का ऑर्डर होगा। सी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1/2। 1/2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब चलते हैं डी मैट्रिक्स की तरफ। अब इसके अंदर आपको रोज तो 3 नजर आ रही हैं, देखें 1 2 3, जबकि कॉलम 1 है। अब इसका ऑर्डर हम लिखेंगे D = 3/1। नेक्स्ट आगे चलते हैं मैट्रिक्स ए की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बड़े आराम से ये सारी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सब के ऑर्डर बता देता हूँ। अब इसी तरीके से आप काउंट करेंगे तो हमारे पास ई मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 और 3, कॉलम्स कितने हैं, 2। जब ये चलते हैं एस मैट्रिक्स की तरफ तो इसके अंदर एक ही हमारे पास रो है और एक ही कॉलम है, एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1। जी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं तो आपको 3 1 2 और 3 रोज, जबकि कॉलम्स 1 2 और 3। जी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3/3। और एच मैट्रिक्स जो है उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम हो चुका है कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करते हैं। तो 2/3, 2/3। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली मैंने सॉल्व करवा दिया। और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स ऑफ रोज इक्वल होंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, लेकिन रोज और कॉलम्स के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये आप कैसे देखते हैं, देखें यहाँ पे एक रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरी रो के अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं। कॉलम्स में देखें तो अगर पहले कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो दूसरी कॉलम के अंदर भी आपको 2 ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को उठा के देख लें, यहाँ पे देखें 3/3, 3 अगर पहली रो के अंदर एलिमेंट्स हैं तो दूसरी और तीसरी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स ही पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहली रो के अंदर आपको 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं तो दूसरी के अंदर 2 हैं, तीसरी के अंदर फिर से क्या हो गए, 3 हो गए। ऐसा तो नहीं होगा। हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसके रोज और कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। अगर 4 रोज हैं, 5 रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 रो है, 4 है, रोज के अंदर जितनी रो मतलब जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज होंगी उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और जितने कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स के अंदर भी जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।